गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इसमें हम पढ़ेंगे फिनॉल की नेम रिएक्शन। टॉपिक इसमें जो फिनॉल है, फिनॉल की नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रीमन टीमन रिएक्शन रखेंगे। फिनॉल को अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिनॉल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और टाइप्स के बाद कुछ उसके क्लासिफिकेशन के बाद टाइप से लिखोगे। टाइप से के बाद आपको पढ़ना है कि कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ आपके इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन होंगे। तो कुछ हमने अल्कोहल वाला चैप्टर पहले पढ़ाया था। तो गाइडलाइन किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए होती है, पहले उसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर उसके कुछ फॉर्मूला दे दो। फॉर्मूला देने के बाद IUPAC नेम कैसे लिखे जाएंगे, कॉमन नेम कैसे लिखे जाएंगे। सेकेंड, फिर उसके बाद पार्ट आ जाएगा टाइप्स ऑफ फिनॉल या कोई भी चैप्टर अल्कोहल जो भी पढ़ रहे हो। टाइप्स के बाद उसकी आपको क्या करना है, टाइप्स में डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल देने। फिर आ जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टीज। और कुछ नेम रिएक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेम रिएक्शन में करते क्या है, सबसे पहले उसकी थ्योरी लिखते हैं, फिर रिएक्शन बनाते हैं, रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है BSc सेकेंड ईयर में, यानी थर्ड सेमेस्टर, और MSc के लिए नेम रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन बहुत बार आई हुई है। और इससे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कुछ कॉन्सेप्ट वाले। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले करते क्या है समझ लेते हैं, फिर थ्योरी लिखेंगे। फिनॉल की रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म से करें और वीक बेस NaOH या KOH हो, वेरी वीक बेस, देन हाइड्रोलाइसिस कर दे तो क्या बनेगा, सैलिसिलडिहाइड बनेगा। अगर क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड रख दे तो प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड। तो हम इसकी रिएक्शन लिख रहे हैं, देखिए। फिनॉल react with chloroform CHCl3 in presence of base like NaOH. Then hydrolysis, formation of salicylaldehyde, full stop. This reaction is known as Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann रिएक्शन। तो ये है फिनॉल की नेम रिएक्शन है, यानी फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करते हैं, वेरी वीक बेस, देन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सैलिसिलडिहाइड बनेगा। अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेंगे तो इससे प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पर, फिर इसके बाद इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म हम एक ही पढ़ेंगे। ये है आपका फिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन को पहचानना कैसे है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और फॉर्मल्डिहाइड प्लस CHCl3, ये हो जाएगा फिनॉल। क्लोरोफॉर्म, देन हम क्या ले लेते हैं, नंबर फर्स्ट में बेस ले लेते हैं NaOH, सेकेंड में इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ CH यहाँ पर आ जाएगा CHO। और अगर एल्डिहाइड होगा, नहीं क्लोरोफॉर्म होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा तो यहाँ पर COOH आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका एक CH निकल जाएगा तो इससे बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। तो देखिए क्या बना, इतना पोर्शन
फिनॉल का यही रहेगा। सेकंड पे आपका COH, इसे कहते हैं सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, ये बन गया। ठीक है, जब क्लोरोफॉर्म ले तो रिएक्शन को आपको किससे पहचानना है, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेस से। अब इसी का हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं। अगर हमने क्या किया, फिनॉल की रिएक्शन CCl4, ये हो गया फिनॉल कार्बन टेट्रा क्लोराइड से करेंगे किसके प्रेजेंस में, नंबर फर्स्ट NaOH, देन हाइड्रोलाइसिस, क्या बन जाएगा, फिनॉल के सेकंड पोजीशन पे OH के जहां पर है उसकी सेकंड पोजीशन पे आपका आ जाएगा COOH, ये बन कहलाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो दोनों रिएक्शन एक ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थ्योरी भी यही है, बस जहां पर हमने क्या लिया क्लोरोफॉर्म, वहां पर हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लेते हैं। ये रिएक्शन एक तो आइडेंटिफाई करने के लिए आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन, फिर रिएक्शन, देन मैकेनिज्म, देन उसके बाद जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे इंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसमें आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आएगी। तो आपको देखना है कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया और क्लोरोफॉर्म, जहां पर ऐसी रिएक्शन होंगी वो कहलाएगा आपका रीमन टीमन रिएक्शन। दूसरा प्रोडक्ट पूछता है, क्लोरोफॉर्म लिया है तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया है तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। और जो इसका इंटरमीडिएट बनता है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि रीमन टीमन रिएक्शन में आपका कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो इसमें बनता है डाइक्लोरोकार्बन इंटरमीडिएट। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके मैकेनिज्म देखते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले मैकेनिज्म हम इसका क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन से करते हैं। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन बेस से करते हैं NaOH से, तो हमारा इसमें एक कार्बन बनेगा डाइक्लोरोकार्बन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिनॉल जो है आपका लेस रिएक्टिव है उसके भी बेस से रिएक्शन करके उसको भी इनोलेट आयन में कन्वर्ट करेंगे, देन आपस में A और B की रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनेगा, वो भी हाइड्रोलाइसिस के बाद। अब देखिए मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन, क्या लिखते हैं CCl2, इसका हमें फॉर्मेशन करना है। तो देखिए क्या करते हैं, ये बन जाएगा CCl क्लोरोफॉर्म, ये है क्लोरोफॉर्म। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं बेस से NaOH, स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड निगेटिव, तो अटैक करेगा निगेटिव। देखिए निगेटिव अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, इसको H चाहिए तो इसने अटैक कर दिया H पे, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव पे आ जाएगा Na, तो हमारा इसमें प्रोडक्ट क्या निकल गया, H2O निकल गया है, और ये बन गया Cl निगेटिव Na पॉजिटिव। देन इससे क्या बन जाएगा, NaCl निकल जाएगा, NaCl, इससे बन जाएगा CCl2, ये कहलाता है डाइक्लोरोकार्बन। एक इंटरमीडिएट है, ये भी ध्यान देना, इंटरमीडिएट कहते किसे हैं,
ऐसा कंपाउंड जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन बनता है। तो पहले रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनता है, देन क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें जो इंटरमीडिएट बना वो बना हमारा डाइक्लोरोकार्बिन, क्लोरोफॉर्म और बेस की रिएक्शन करके। क्या लिया है बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम यहाँ पर बेस लिख देते हैं। स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन, या इनोलेट आयन भी लिख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। ध्यान दीजिए, ये हमने क्या ले लेना है, ये हमने लिया फिनॉल OH, इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं NaOH से। ये स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव, ये अटैक करेगा H पे और ये बॉन्ड इधर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव Na को ले लेगा। ये बन गया हमारा H2O और ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसे हम कहते हैं, ऐसे बना लेते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ये लेस रिएक्टिव होता है, इसको मोर रिएक्टिव करने के लिए इसका रेजोनेंस बना लेते हैं। देखिए क्या हुआ, इस नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पे Na अटैक कर लेगा, तो ये प्रोडक्ट इस टाइप का बन जाएगा। और ये यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H पहले से ही है, और क्या आ जाएगा, नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये मोर रिएक्टिव है, ये भी कहलाएगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये कंपाउंड हो गया A, ये हो गया कंपाउंड B। A और B की रिएक्शन करेंगे स्टेप सेकंड में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में करते क्या है, जो हमारा डाइक्लोरोकार्बिन है इसकी रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड आयन से कराते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड आयन से कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका हम क्या कर देंगे, एरोमेटाइजेशन कर देंगे। इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई है इस प्रोडक्ट की, एरोमेटाइजेशन करेंगे, देन हाइड्रोलाइसिस करेंगे। स्टेप थर्ड, रिएक्शन between CCl2 and फिनॉक्साइड आयन। हमारे पास है फिनॉक्साइड आयन, H नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड O, CCl2। ध्यान दीजिए, इस पे अटैक करेगा नेगेटिव, ये इस पे इसे अटैक करेगा, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, C नेगेटिव आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा Na, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O H, ये वाला है हमारे पास, ये ध्यान देना, डबल बॉन्ड ये यहाँ पर आ जाएगा CH H नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बन गया। देन इसके बाद देखिए इस बॉन्ड में दो ही डबल बॉन्ड आते हैं, एरोमेटिसिटी लॉस हो गई इसकी। किसी भी रिंग में अगर ऑड बॉन्ड आए 3, 5, 7 तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड आपका क्या होता है, स्टेबल होता है। ये बन गया आपका नॉन एरोमेटिक। तो इसको ध्यान दीजिए, एरोमेटाइजेशन कर रहे हैं इसका।
एरोमेटाइजेशन। क्या होगा, इस बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया, H पॉजिटिव निकला तो डबल बॉन्ड आया, इस बॉन्ड ने ऊपर अटैक किया तो नेगेटिव आया, नेगेटिव ने क्या ले लिया, H को ले लिया, यानी टाउटोमेरिज्म भी कह सकते हैं इसको। तो ये बन गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बन गया है। अब देखिए इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। पहले इसी पे स्टेप में कर देते हैं, वो वाला मेन हाइड्रोलाइसिस फिर करेंगे। H2O से रिएक्शन करते हैं, H2O से रिएक्शन करके NaOH निकल जाएगा जैसे हमने इन किया था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। OH ये बन जाएगा CH Cl। ठीक है। अब स्टेप फोर्थ, हाइड्रोलाइसिस और इसी को कह देंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। इसका हम कॉन्सेप्ट भी देखेंगे क्यों ऐसा प्रोडक्ट बना। सेम जगह का बना देते हैं, डबल डबल OH CH Cl, दो Cl है, इसकी रिएक्शन हम अगर हम क्या करेंगे, ट्वाइस NaOH से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ट्वाइस NaCl निकल जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा। ये बन जाएगा CHOH। देखो इसे अच्छे से बना लेते हैं, OH ये बन गया। जब भी किसी सेम मॉलिक्यूल में या एटम में सेम ग्रुप आ जाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। इसके बाद दो फंक्शनल ग्रुप आ गए तो अनस्टेबल हो गया। अब इसको स्टेबल करना है। यहाँ पर जो हाइड्रोलाइसिस हुई वो बेसिक हाइड्रोलाइसिस हुई, बेस लिया है हमने। अब देखो इसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, इस बॉन्ड ने यहां अटैक कर दिया, डबल बॉन्ड आ गया और H पॉजिटिव निकल गया, और इस ये यहां से क्या निकल गया, OH। ध्यान देना, इस बॉन्ड ने यहां अटैक किया, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आते ही इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, जो इससे गुड लिविंग ग्रुप हुआ OH निकल गया। तो यहां से OH निकला, यहां से H निकला, H2O। अब ये क्या बन गया, O डबल बॉन्ड OH, ये हो तो OH रहा, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कैसे हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ये, और यहाँ डबल बॉन्ड आती OH निकल गया तो खाली H बचा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सैलिसिल डिहाइड। तो ये प्रोडक्ट हो गया। अब मैं थोड़ा सा सिंपल से ही बात कर रहा हूँ, अगर हमने कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिया होता तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है ये वाला बनता है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा हम पूरी स्थिति सेम देख लेते हैं, C इसके पास 3 Cl आ जाते, क्योंकि इसके पास क्या था, क्लोरोफॉर्म के पास 3 Cl थे, एक Cl Na के साथ चला गया। लेकिन कार्बन टेट्रा क्लोराइड के पास 4 Cl थे तो एक NaCl के साथ चला गया, 3 बचे। अब 3 आगे तो तीनों का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, OH और OH ये बनेगा। तो जिसके पास सेम दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अनस्टेबल होता है, इसके पास तो 3 है। तो अब कैसे होगा, देखिए इस बॉन्ड ने यहाँ अटैक किया, बॉन्ड आया, यहाँ से OH निकल गया, तो क्या निकल गया, H2O। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड OH निकल गया, तो क्या बन गया, एसिड, सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो ऐसे एसिड बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान रिएक्शन है। थैंक यू सो मच।